आगे बढ़ जाते हैं। न्यूज नंबर आज की 7 है, फॉर्मर इंडियन सॉकर मतलब फुटबॉल। हमारे इंडिया के एक फॉर्मर मतलब क्या होता है बेटा? पूर्व फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम है भूपिंदर सिंह रावत। क्वेश्चन सिंगल लाइनर ऐसे होता है, ये नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। इनकी रिसेंट में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 81। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं इस बार? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कोई भी टूर्नामेंट डालेंगे और पूछेंगे ये किस खेल से संबंधित है। वैसे ये न्यूज में नहीं चल रहा है, इनका रिलेशन इस टूर्नामेंट से है मर्डे का, जो कि 1969 में हुआ था बेटा, मलेशिया के अंदर। कब हुआ था? 1969 में। इसमें इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म की थी। वैसे तो इंडिया कभी भी अच्छा खेलती नहीं है, बट स्टिल उसने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। किसके कारण? भूपिंदर सिंह के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसकी कैटेगरी का नाम क्या है? पर्सन इन न्यूज। इस पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो अपॉइंटमेंट से हो या ऑबिच्यूरी से हो। ऑबिच्यूरी का मतलब क्या होता है? निधन। इस साल जितने भी निधन हुए ना इंपॉर्टेंट पर्सन के, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वर्ड ऑफ द डे अगर आपको ना पता हो तो ऑबिच्यूरी, ये लिख लीजिएगा सब लोग जिन्हें ना पता हो। ऑबिच्यूरी का मतलब होता है रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है। तो अभी ये डेथ वाली न्यूज मैं हमेशा पिक करता हूं, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप भूलिएगा मत, ये मर्डे का टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इनके बारे में 3 चीज याद रखनी है, ये फुटबॉल प्लेयर है, मर्डे का टूर्नामेंट यानी कौन सा वो टूर्नामेंट था, और दूसरी चीज इनका निकनेम, ये भूलिएगा मत, स्कूटर। देयर इज अ रीजन इनको स्कूटर कहा जाता था। एक बार इनके पैर में बॉल आ गई, फिर तो स्कूटर की स्पीड से भगना चालू करते थे और तिरिमिरी 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 सीधे गोल माल के वापस आते थे। ठीक है ना बेटा? इतनी चीजें आपको याद रखना है। फिलहाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना कंडोलेंस इनको शो किया है, ले लीजिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बेसिक्स बता देता हूं, बैकग्राउंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख सकते हो। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बस आप ये याद रखने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर भूलना चलेगा। हेडक्वार्टर कहां है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का? दिल्ली में। और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि फुटबॉलर की डेथ हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? इसके पहले कौन था? प्रफुल्ल पटेल। अभी कौन है? कल्याण चौबे। आप ये भी याद रख सकते हो कि फुटबॉल में वैसे भी गाली वाली देना नॉर्मल होता है, क्योबे चौबे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़े, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज की क्या है। फीफा, फीफा ये सुपर इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए। ठीक है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? अगर मैप के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मैं लाइन से बताता हूं, अगर मान लो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, किसका? नॉर्थ अमेरिका का मैप है, मान लो ये 3 कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में लैंड वाली, ये है सी, ये है यू और ये है एम। सी फॉर कनाडा, यू फॉर यूएसए और ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है, यानी इस नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के तीनों कंट्रीज, यानी मेजर 3 कंट्रीज है, ये तीनों कंट्रीज मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। 2027 का ब्राजील में होगा, ये फीमेल्स का है। महिलाओं का कहां होने वाला है? ब्राजील्स, और ये मर्दों का है बेटा। ठीक है, ये मेल्स का है। अब याद रखना है, नेशनल गेम किसका है? फ्रांस और पोलैंड का। फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ फ्रांस एंड पोलैंड। आज की नेक्स्ट न्यूज है बेटा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, कोई भी जर्नलिस्ट, वर्ड ही आ गया, जर्नलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। आप ऐसे ही कर सकते हो ना, अब कोई बोलना मत ट्रांसजेंडर भी होता है, लेकिन बस बेटा मेनली 2 तरह के होते हैं। तो तारीख क्या हो गई? 2 तारीख हो गई। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, जर्नलिस्ट जैसे आया याद रखिएगा, कितने तरह के होते हैं? 2। तो तारीख हो गई 2। अब मोस्टली आपने कौन से देखे, मर्द देखे या फीमेल देखे? फीमेल ज्यादा पाई जाती है, तो फीमेल वाला हमारा मंथ कौन सा है? जूली। तो याद रहेगा बेटा 2 जुलाई। आगे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा जाए तो 29 अगस्त। कारण क्या है? मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, यानी इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इनका बर्थडे है 29 अगस्त को, और आपको पता होगा इनके बर्थडे के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगर वर्ल्ड आ जाए, याद रखने का तरीका बताता हूं, क्रिकेट में हाईएस्ट बाउंड्री कौन सी है? 6, और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? 4। तो 6 तारीख चौथा महीना, ये हो गया वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे। कारण क्या है? क्योंकि 6 अप्रैल 1894 में
ये ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फॉर्म किया गया था। कारण अगर आप याद रखेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है चीजों को याद रखना। फिलहाल मैं ट्रिक्स तो देता ही हूं। सबसे हाईएस्ट बाउंड्री 6, उसके बाद चौका, तो 6 तारीख चौथा महीना। यूएफओ डे में लास्ट टाइम याद कराया था, उफ, उफ में कितने लेटर है? 2 लेटर है, तो तारीख क्या हो गई? 2। और उफ कौन बोलता है, लड़का या लड़की? तो अगेन 2 क्या हो गया? जुलाई। यूएफओ सबको पता है, व्हाट इज यूएफओ? फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आप सब लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखा है? ऊपर से जादू आता है अपने स्पेसशिप में बैठ के, उसे यूएफओ कहा जाता है। ठीक है, तो यूएफओ डे कब मनाया जाएगा? 2 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कैसे याद रहेगा बेटा? इजीली याद रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के, मतलब समझ रहे हो ना? समझ गए अच्छे से? 11 तारीख याद रख लेना, जुलाई। अब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, मैं तो हमेशा कई बार कोशिश कराता हूं उसके अंदर ही लेटर काउंट कराता हूं। वर्ल्ड में कितने लेटर? 5। यूथ में कितने लेटर? 5। स्किल में अगर एस काउंट नहीं करोगे तो 5 5 5 5 कितना हो गया? 15 जुलाई। याद रखिएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब जुलाई ही क्यों याद आना चाहिए स्किल से, ये भी बता देता हूं। ज्यादा स्किल्स गर्ल्स के पास होती है, अगर हम कंपेयर करें तो। अपना जॉब भी करेंगे, घर में आके खाना भी बनाएंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, सारी चीज मम्मा लोग बेटर करती है। तो आप लोग जब भी स्किल देखो तो जुलाई तक आ जाना, ये याद रहेगा। और 15 तारीख कैसे याद रहेगी? वर्ल्ड में 5, यूथ में 5, स्किल में 5। आगे आ जाते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे। अब जस्टिस मतलब क्या? न्याय। मैं तो बोलूंगा न्याय बेटा भारत में आपको ना मिलने वाला है। ये मानते हो ना, भारत में न्याय मिलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो बस आप याद रख सकते हो कि जस्टिस यानी खतरा। आपके लाइफ में खतरा ही खतरा है, पैसों का खतरा, पैसे खर्च हो जाएंगे फिर भी जस्टिस मिलेगा नहीं। तो जस्टिस से आप 17 याद रख सकते हो, खतरा 17 पक्का याद रहेगा। तो आप ये याद रख लेना कि जस्टिस यानी वो 17 तारीख याद आ जाएगी। और नेशनल फ्लैग डे कब रहता है बेटा? 22 जुलाई। याद रखने के लिए एक और फैक्ट बता देता हूं, इट वॉज ऑन 22 जुलाई 1947 जब हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। भारत का नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को, यानी कि आजादी के 9 और 24 दिन पहले। आजादी के 24 दिन पहले ही हमने अपना नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, जो कि हमारे देश का 6वां नेशनल फ्लैग है। कौन से नंबर का है? 6वां नेशनल फ्लैग है। इसके पहले 5 नेशनल फ्लैग हमने चेंज कर चुके थे। और हमारे देश का पहला जो नेशनल फ्लैग ड्रॉ किया था या डिजाइन दिया था, पिंगाली वेंकैया। ये याद रख लीजिए, अगर आप आगे जाके फेज 9 फेज 11 एसएससी की एग्जाम देना चाहते हो तो पिंगाली वेंकैया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार। इंटरनेशनल चेस डे, पिछली बार ही बताया था, चेस कितने लोग मिलके खेलते हैं? 2। तो तारीख में 2 आना जरूरी है, और मोस्टली लोग 0 होते हैं, तो आगे 0 इसलिए भी लगाना है। और 0 कौन होता है ज्यादा, गर्ल्स या बॉयज? अब जुलाई बस जस्ट फॉर द ट्रिक, ओके। अभी आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस होते रहिए। टाइगर्स डे, ठीक है बेटा, टाइगर्स डे कब रहता है? 29 जुलाई को। और इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आपको टाइगर डे भूलना नहीं है। इसके पहले ना एग्जाम का पार्ट बन चुका है ये इंपॉर्टेंट डे है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको कुछ ना कुछ डेज देने की, ठीक है। और अगेन मैं बताऊं, टाइगर को देख के आपको जुलाई बहुत इजीली याद आ जाएगा। बताओ कैसे? टाइगर के ऊपर हमारी भगवान, कौन सी भगवान है जो टाइगर के ऊपर बैठते हैं? दुर्गा माता। तो कम से कम टाइगर से फीमेल एसोसिएट कर पा रहे हो तो जुलाई है, वो इजीली याद हो जाएगा। और दुर्गा जी कितने, दुर्गा नवमी कितने कितने दिन का होता है दुर्गा का वो फेस्टिवल? 9 का। तो 9 आना भी जरूरी है। अब 9 केवल 3 जगह आएगा, 9, 19 और 29। और मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरी ट्रिक जो है वो तीसरे स्लॉट में बहुत बार फंसती है, तो तीसरे स्लॉट में ही 9 आया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? टाइगर के लिए दुर्गा माता, दुर्गा माता से याद आ जाएगा जुलाई, मतलब जूली। और दुर्गा माता नवमी होती है तो 9 तारीख, 9, 19 और 29। बस ये ट्रिक कोशिश किया करो कि रिपीट करो। इजी है ट्रिक? इजी नहीं है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, सेरा। अच्छा, सेरा क्या है? एक कंपनी का नाम है, आप मान सकते हो। एक ये कंपनी है जिसने इसने इंडिया को पार्टनर बनाया है। इंडिया उसकी पार्टनर कंट्री है फॉर ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट। ब्लू ओरिजिन भी एक कंपनी है, उसी का वो स्टार्टअप है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्पेस फ्लाइट मतलब क्या? ये स्पेस में जा रहे हैं केवल 11 मिनट के लिए। कितने लोग जा रहे हैं? टोटल 6 लोग जा रहे हैं। कितने मिनट के लिए जा रहे हैं? 11 मिनट के लिए जा रहे हैं। और ये सेरा क्या है बेटा? यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। कितने लोग जा रहे हैं? 6 लोग जा रहे हैं। इन 6 लोगों में एक इंडियन है, उसका नाम क्या है? मिस्टर गोपीचंद।
अच्छा, गोपीचंद साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, सुपरस्टार है, पता है? गूगल करिएगा, ये नाम आप भूल ही नहीं सकते, एक बार उनका चेहरा देख लिए तो। यहाँ ना मैं अगर होता, अभी मैं ये डिजाइन नहीं देता हूँ, यहाँ ना गोपीचंद का फोटो होना चाहिए था, अभी मैं नहीं दिखा था, अभी टाइम हो जाएगा। चलिए फिलहाल ये देखिएगा, बाद में यहाँ ना आप लोग ऐसे करके एक्टर लिख लो, तो आपको एक्टर की फोटो देखोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, ये चीज आप भूल ही नहीं सकते कि स्पेस में जो हमारा एक इंडियन जा रहा है, वो कौन जा रहा है? मिस्टर गोपीचंद। किस रॉकेट से जा रहे हैं? न्यू शेफर्ड रॉकेट। अंग्रेजी का एक और शब्द आपके लिए आया है, शेफर्ड का मतलब गडरिया। क्या गडरिया? किसको किसको पता है? एक ही को पता है बेटा, गैया चराने वाले, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेफर्ड। तो वो रॉकेट का नाम क्या है? शेफर्ड। वैसे उसका नाम क्यों रखा गया है? एलन शेफर्ड। एलन शेफर्ड दुनिया का मतलब अमेरिका का फर्स्ट अमेरिकन था जो कहां पर गया? स्पेस में गया। जैसे इंडिया का फर्स्ट कौन है? राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। ये चीज भूलिएगा मत। इंडिया के फर्स्ट कौन है? राकेश शर्मा। और एक और चीज, ये 5th पर्सन है जो मून पर गए थे। 5वां आदमी एलन शेफर्ड था जो मून पर गया था। अब तक मून पर टोटल कितने लोग गए हैं? 12 लोग गए हैं। ठीक है, पहला तो सबको ही पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कौन था? बज एल्ड्रिन। आपको याद है ना 3 इडियट्स मूवी? उसमें बोलता है पहले को तो हर कोई याद रखता है, दूसरा कोई याद नहीं रखता, तो ये याद रखिएगा। दूसरा कौन था बेटा? बज एल्ड्रिन। क्या पता विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन जो पहले ही बार मून पर गया, और उसमें आपको ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग हुई ना, और उसमें ऑप्शन आपको ये डाल दे, तब भी ये काम आएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पहली बार मून पर गया। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा ना। समझ में आ रहा है? वो दूसरा भी दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 कभी भी याद रखा करिए, कोशिश किया करिए। चलिए आगे बढ़े। अब तक मून में कितने लोग गए हैं टोटल? 12 लोग। और मून पर वैसे भी अभी न्यूज, वैसे भी मैंने आपको, जब भी मून चलता है मैं बता, हाँ, मून डे कब रहता है? 20 जुलाई। भूलिएगा मत, 20 जुलाई को रहता है मून डे। 20 जुलाई को रहता है चेस डे। 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था मून पर, वो 20 जुलाई 1969 में गया था। ये सब रीजन होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने डेज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय दे दिया है। स्पेस से रिलेटेड ये डायरेक्ट ना आप फोटो ले लो, जितना भी स्टैटिक जीके है वो आपको मिल चुका है यहाँ पर। फर्स्ट इंडियन जो स्पेस पे गया राकेश शर्मा। फर्स्ट पर्सन जो स्पेस पे गया यूरी गैगरिन। फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पेस पे गई वो स्पुतनिक 1, और भेजा किसने था बेटा? यूएसएसआर। और आज के टाइम पे यूएसएसआर का वैसे तो 15 या 16 मेंबर कंट्रीज थी उसमें, लेकिन मेन कंट्री थी रशिया। कभी भी आपको कहीं पर यूएसएसआर शब्द दिख जाए उसका मतलब रशिया होगा। तो वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पेस में गया स्पुतनिक 1। फर्स्ट क्रिएचर ओवरऑल जो स्पेस में भेजा गया था लाइका, ये एक कुत्ता था, ये डॉग था, ये याद रखिएगा। और थोड़े मिनटों में ही मर गया वो ऊपर जाके। फर्स्ट कंट्री जो स्पेस पे गई थी वो थी रशिया। और इसको कब, स्पुतनिक 1 को कब भेजा गया था? 1957। कब भेजा गया था? 1957। इवन ये पता है आपको, जो लाइका को भेजा गया था, इसको लेका कहा जाता है, लाइका नहीं, वो पढ़ने में लाइका आ रहा है। इसको जो रॉकेट के साथ ऊपर भेजे थे, उस रॉकेट का नाम था स्पुतनिक 2। ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट न्यूज है आज का। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इनॉग्रेट किया है वेपन सिस्टम स्कूल। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेपन सिस्टम स्कूल कहां पर बेटा? हैदराबाद, तेलंगाना। और ये बेगमपेट ना, इस बार एयरपोर्ट भी न्यूज में चल रहा था किसी चीज के कारण, तो ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। बेगमपेट एयरपोर्ट कहां पर है? तेलंगाना। एयरपोर्ट के ऊपर पता है ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, तो मैंने आपको उसके पहले बहुत बार डिस्कस किया है। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, ये सारी चीजें हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। वैसे कोई मुझे बताएगा इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट का नाम? वेरी गुड। अब कोई और बताएगा इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम? नहीं, आपने कोची बोला। इट इज नॉट कोची। कोची इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंने पूछा है बिफोर और वो आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुंबई का कहां, कौन सा? वो इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन, सीएसएमटी, जिसका पुराना नाम था विक्टोरिया। चलिए होमवर्क है, सब लोग पता करिए। इंडिया का फर्स्ट बता ही देता हूं, जुहू एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? जुहू एयरपोर्ट, वो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है। अब हम बात डिफेंस की कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं।
इंडियन एयरफोर्स चीफ, देखो इंडियन एयरफोर्स चीफ कभी भूल नहीं पाओगे, नाम में राम आना जरूरी है। एयरफोर्स मतलब समझ रहे हो, एयर मतलब राम भगवान उड़कर ही तो गए थे श्रीलंका, ऐसे याद रख सकते हो। तो इंडियन एयरफोर्स उड़ता है, राम भगवान उड़कर गए थे, हनुमान जी ने लेके गए थे, ऐसे याद रख सकते हो। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट अभी 28 या 30 जून को ही हुआ है। नेवल चीफ कौन हो गया बेटा? डी.के. त्रिपाठी, ठीक है, डी.के. त्रिपाठी। सारी चीजें हो गई अच्छे से। चलिए, डिफेंस में जितनी भी चीज न्यूज में चल रही है, टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट। डिफेंस में जो भी चीज फर्स्ट चल रही है, ठीक है। हेलिना का फुल फॉर्म याद रखिएगा। हेलिना क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो हेलिना का फुल फॉर्म क्या है? हेलीकॉप्टर बेस्ड, ये मिसाइल का नाम है नाग, पक्का। और इसका निकनेम क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रोचपीना। इसके अलावा इसको एक और चीज बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये बता दूंगा। हेलिना का एक निकनेम है। ये सबने हो गया। याद रखने का तरीका बताया था। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, ठीक है, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा। आपने अभी फाइटर मूवी देखी? कौन थी उसमें एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। तो इंडियन एयरफोर्स की ही तो थी वो पायलट। तो ये याद रखना, दीपिका मिश्रा, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की फीमेल जिसको क्या मिला? गैलेंट्री अवार्ड। चलिए, इंटरनेट देखो, आईएमएफ ने, आईएमएफ क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। आईएमएफ क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जिसने अभी रिसेंट में, सोचो हम कितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सोचो इतना ज्यादा न्यूज में चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हर दिन उठे सुठे कोई ना, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, रास्ते में ऐसा लग रहा था कि यार तेल लगा के बैठे हैं। मेरे को जब भी दिखता है ऐसा लगता है अभी कोई पीछे से ठोक ना दे, क्योंकि अगर रोड सूखा है तो मैं अच्छे से गिरूंगा, नहीं तो फिसल के 1.5-2 किलोमीटर तक आगे ही आगे, और पता चला पीछे से ट्रक ट्रुक आ गया ऊपर। आज मैं जब आ रहा था, अब पता नहीं, मैं, मेरे को पता था आज भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर न्यूज रखी है, तो एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था इंडिया की पहली एआई एकेडमी पुणे में। मैं बोला अच्छा अच्छा, ये भी न्यूज में डालना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा 72। ये अच्छे से याद रखना है। अब देखो याद रखने का तरीका, PRE कितने लेटर हो गए? मैं लेटर काउंटिंग से ही आंसर निकलवा देता हूं। 7 लेटर हो चुके हैं। एआई में कितने लेटर है? 2। आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी पिछली बार ये 80 क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में, पासपोर्ट में कितने लेटर है? 8। आंसर आ गया आपका 80। 8 आना जरूरी है। उसके बाद हमने हैप्पीनेस इंडेक्स देखा था। हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? 126। तो आपको याद रखने का, मैंने बोला था भारत में चाहे पीस हो, शांति हो या खुशियां हो, हमारा आंकड़ा 36 का है। 36 का आंकड़ा पता है ना? मतलब दुश्मनी। खुश रहना भी मुश्किल है, पीसफुल लाइफ भी मुश्किल है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करोगे, आपकी बंदी मैसेज कर देती है उस टाइम पे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 36 का -10 कर दो, 36 -10 मतलब आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और ये हमारा क्या था? आई थिंक मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एक बार गूगल कर लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 42। फिलहाल याद कैसे, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कौन बताएगा मुझे? मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है अभी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आपका खेत, आपका घर प्रॉपर्टी है ना? तो आपका ब्रेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटा। तो हमारा ब्रेन यूज करो तभी तो जमीन खरीद पाते हैं। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत है। आंसर है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कॉपीराइट सुना है? कॉपीराइट आपने सुना है कि पेटेंट, पेटेंट। तो ये याद रखना है, पेटेंट और कॉपीराइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा पेटेंट जिस देश का होगा, सबसे ज्यादा कॉपीराइट जिस कंट्री के पास होगा, वो नंबर 1 पे रहेगी। तो वो है अमेरिका, हर साल नंबर 1। अमेरिका स्विट्जरलैंड में ऊपर नीचे चलते रहते हैं। फिलहाल आपको इंडिया की ही रैंकिंग याद रखनी है, फिर बाद में किसी दिन ना आपकी जब कोई पर्टिकुलर मेन एग्जाम होगी, अब कोई मुझे बताएगा कितने दूर है? 1 दिसंबर। और बैंकिंग की आप मेनली किस बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अक्टूबर तक है। तो एक काम करेंगे किसी दिन, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, ओके, अक्टूबर 1। तो अभी भी बहुत सारा, पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, 60 दिन है। तो किसी दिन क्या करेंगे, ये ऐसे करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता। मैं आपके लिए पूरा एक साथ बुक्स जो न्यूज में है कवर करा दूंगा,
पूरा एक साथ इंडेक्सेस कवर करा दूंगा, उसमें टॉप पर कौन है, बॉटम पर कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, पूरी ऑब्ituaries एक साथ, पूरे अपॉइंटमेंट्स एक साथ, पूरा का पूरा सब कुछ ऐसा मैं टॉपिक वाइज 10-12 टॉपिक कवर करा दूंगा एनालिसिस करके कि इसके अंदर से बेटा आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम सारी चीज कर लेंगे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है बस आप इसको अच्छे से करते हुए चलो। कोशिश किया करो कि जब मैं कोई करंट अफेयर पढ़ाऊं उसको वहीं याद हो जाए। और अभी भी बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता आपका वीकली प्लान क्या होता है और आपका शेड्यूल क्या होता है। संडे को मेरा क्लास है, सैटरडे को एक बार रिवाइज कर लिया करो। सैटरडे शुड बी योर रिवीजन डे। सैटरडे को कुछ भी चीज नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू पास सम पर्टिकुलर एग्जाम, तो दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव इट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बता दिया। आगे आ जाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल बेटा 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? पीसी महालनोबिस का बर्थडे। पीसी महालनोबिस कौन थे? इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, इंडिया का फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भारत में इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपने पढ़ा होगा, बैंक अब इतना इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था बेटा 1951 से 56 के बीच में। टोटल 5 ईयर प्लान कितने रहे हैं? 12। ये याद रखिएगा, ऐसे सिंगल लाइनर इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है। टोटल कितने थे? 12। पहला कब लॉन्च किया गया था? 51 से 56 के बीच में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किसी इंसान ने ही बनाया होगा, पीसी महालनोबिस ने बनाया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इवन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ISI को 1933 या 31 में, थोड़ा देख लीजिएगा, ISI का फाउंडर कौन है? पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस। मैं ईयर अभी ही कंफर्म कर देता हूं, कई बार होता है। 1931, ठीक है, 33 नहीं है, 31 है। मैं फिर से इसका फुल फॉर्म लिखा देता हूं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। पीसी महालनोबिस। अच्छा, हेरोल्ड था क्या फर्स्ट? हेरोल्ड हो सकता है, चलो ठीक है, इट मे बी इट ये सेकंड के होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हेरोल्ड मॉडल कहा जाता है और पीसी महालनोबिस ने सेकंड बना दिया होगा। और सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था बेटा? 1956 से 61 के बीच में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 20 अक्टूबर, एक होता है 9 फेब और 10 जून। 20 अक्टूबर को कुछ रहता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज? वैसे तो वीरेंद्र सहवाग का बर्थडे रहता है। और क्या रहता है? 16 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट इसके पास में आ रहा है, 16 अक्टूबर, ये याद रख लीजिए। इस दिन रहता है बेटा फूड डे। क्या रहता है? फूड डे के दिन ही, आपको पता है कुछ फूड से जैसे स्पेसिफिक लोगों को एलर्जी होती है, पता है या नहीं है? तो बेटा एलर्जी डे भी 16 अक्टूबर को ही होता है, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमने ये डेज वाला देख लिया, पीसी महालनोबिस के बारे में देख लिया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग द कंट्री सिटीजन नाउ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस देश के लोग भारत में QR कोड को स्कैन करके अपने देश से पेमेंट कर सकते हैं? रिसेंटली हमने अलाउ किया है बेटा नेपाल को। नेपाल ये अभी रिसेंट की कंट्री बन गई है जो QR कोड के थ्रू, और बांग्लादेश को हमने पिछली बार ही देखा था ई वीजा अलाउड किया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को हमने मेडिकल कंडीशंस, अगर वहां पर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो ई वीजा बना के भारत में आ सकते हैं। रिसेंटली किस कंट्री को ई वीजा अलाउड किया गया? बांग्लादेश। और हमने वीजा में देखा था, अपना पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 88। इट इज 80 ओनली। तो याद रखिएगा, टॉप किसने मारा है? सिंगापुर और जापान, हर बार यही मारते हैं। अच्छा, ये पासपोर्ट में हमारा 80वां रैंक है। इसका मतलब क्या है? हमको वीजा फ्री एंट्री कितने देशों में मिलती है? बिना वीजा के 60 के ऊपर, हमेशा 60, 62, 64, 66 चलते रहते हैं। तो मोर देन 60 कंट्रीज में हम कर सकते हैं। अब सिंगापुर अगर नंबर 1 पे है, इसका मतलब क्या है? कम से कम 120 और 130 कंट्रीज में, पूरे दुनिया में 190 देश है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट 130-40 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है। हमको वीजा फ्री एंट्री कहाँ कहाँ है? मॉरिशियस जाना है, वीजा फ्री। मालदीव्स जाना है, वीजा फ्री। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तो छोड़ दो, ठीक है बेटा, बम फोड़ देंगे नहीं तो। चलिए फिलहाल ये याद रखिएगा। और आसाम का हमने देख लिया है। सिक्किम का इंडिया का क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया वो है था सिक्किम। आसाम में हमने और कुछ देखा था, इंडिया की फर्स्ट ई टैक्सी बाइक, इंडिया की फर्स्ट ई टैक्सी बाइक लॉन्च किया गया था आसाम में, जिसका नाम रक्षक वक्षक ऐसे ही कुछ था। ठीक है, आगे बढ़ जाए।